ग्रीष्म ऋतु चल रही है और डामर की जो रोड बनी रहती है, इस तेज गर्मी में डामर की रोड में चलने पर सबसे पहले कुछ नष्ट होता है शरीर में, तो नेत्र की ज्योति। आचार्य शांति सागर जी महाराज की नेत्र की ज्योति इसी डामर की रोड पे ग्रीष्म ऋतु पे चलने पर ही नष्ट हो गई थी बंधु। एक बार चली गई तो आ गई, दोबारा गई तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने प्रण ले कर लिया कि अब ये नेत्र ज्योति मेरी कम हो चली है विहार इत्यादि करने के कारण, तो मैं संलेखना करूंगा। और संलेखना के लिए वो मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में आना चाहते थे, लेकिन कर्म की ऐसी उदीर्णा हुई कि कुंथलगिरी में उनको अपना आयु का अंतिम समय बिताना पड़ा। तो प्रकृति और ऋतु के विरुद्ध विहार भी आयुर्वेद में और आगम ग्रंथों में वर्जित है। क्यों वर्जित है? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि वो प्रत्येक भोजन और वो प्रत्येक क्रिया जो संवर और निर्जरा के स्थान से स्वयं को च्युत करा दे, ऐसी हर एक वस्तु और क्रिया जैन दर्शन में त्याज्य है। मनुष्य की देह संवर और निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है। इससे आदमी जिंदगी भर सिर्फ कर्म बंद करता है। गिने चुने लोग हैं देह के माध्यम से संवर और निर्जरा करने पर उतारू है, उनको ऋतु के विरुद्ध आहार और विहार नहीं करना चाहिए। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, अगर आप व्रती हैं, सुनने वाले अगर मान लीजिए महाव्रती हैं, व्रती हैं, गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, साधु वर्ग है, तो उनको इस बात का ध्यान देना है कि अति उग्र अपने साथ किया गया कार्यकलाप भी जैन दर्शन में हिंसा माना गया है। कीजिए शक्ति प्रमाण, अतिरेक ना करिए। अत्यधिक उपवास हो, अत्यधिक किसी भी प्रकार की तीव्रतम साधना हो जिससे शरीर खिंच गया हो बहुत ज्यादा या फिर संक्लेशित हो गया हो, जैन दर्शन में यह भी हिंसा है। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों को सबको समझाया कि उपवास का फल था समता का परिणाम पैदा करना। अब तुमको उपवास नहीं करने पर असमता का भाव पैदा होता है। अरे एक दिन छूट गया, एक उपवास और कर लेते। समसत्तु बंधु बग्गो समसुह दुखो पसंस निंद समो सम लोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो सह समणो। समण कौन है? कि हर चीज में, सुख दुख में, हर्ष विषाद में, लाभ हानि में, उत्थान पतन में धैर्य रखने के साथ समता स्वभावी हो, उसको श्रमण कहा है। सश्रमण सश्रावक समताधारी हो। 4 प्रकार के दुखों में आप देख लीजिए आप कितने लिप्त हो गए हैं। दुखम चतुर्विधम बंधुओं, पहला सहजम, दूसरा दोषजम, तीसरा अंतंगजम, आगंतुकम। आगंतुक दुख है। अभी देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग आगंतुक दुख को भोग रहे हैं। अपन ने 2 साल भोगा है, उसकी हमने अपेक्षा नहीं करी थी, लेकिन कोरोना आ गया। अपेक्षा नहीं करी थी, लेकिन बहुत तेज बारिश होने लगी, मंदिरों के अंदर 3-3 फुट पानी भर गया। अपेक्षा नहीं करी थी, पानी बरसने की सोच रहे थे, तीव्र गर्मी पड़ने लगी, पूरी देह जलने लगी। कैसे दुख हैं ये? आगंतुक हैं। इस पे हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ हम जीते हैं। अत्यधिक बारिश हो गई, पता चला पैसा बह गया, सामान बह गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब पता चला कि बच्चा बह गया तब बहुत अखरता है। अब आप देखिए ऋषिकेश में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, लैंडस्लाइड होती है, आगंतुक दुख है। तीर्थ वंदना करने के लिए जा रहे हैं, यहां से पूरा पहाड़ धसक गया और मर गए, दब गए, गाड़ियां दब गई, बादल फट गए, पानी बह गया, पूरा एक ग्लेशियर वहां से बह गया, लाखों लोग बह गए। कितने बार ऐसे दुखों को अपन ने झेला है बंधुओं। तो आगम ये भी कहता है कि उत्तम क्षेत्र सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। उत्तम क्षेत्र पाना भी बहुत दुर्लभ है कि जहां पर बारिश भी सामान्य होती हो, गर्मी भी सामान्य पड़ती हो, बहुत प्रकार के आगंतुक दुखों से हम ना आप्लावित होते हो, ऐसे क्षेत्र में पैदा हो जाना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। हमारा आपका कितना अच्छा सौभाग्य कि हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए, जहां पर हिंसा नहीं है, अत्यधिक किसी भी प्रकार की बारिश नहीं है, अत्यधिक गर्मी नहीं है, अत्यधिक शीत नहीं है। पड़ती है
निश्चित समय में थोड़ी बहुत पड़ती है और चली जाती है। तीसरा, वहीं उनको बैठा दें, अच्छा रहेगा। तीसरा जो दुख है वो आगंतुक। अपने आप प्रकृति पता नहीं कैसा परिणाम सामने ला करके खड़ा करती है और हम उसमें डूबते चले जाते हैं। चौथा दुख है अंतरंगज। अंतरंगज, जहां पर अंत में जा लगता है, वो जा शब्द पैदा करने के अर्थ में है, उत्पन्न हुआ। अनुज, तनुज, जा क्या है? तनुज, इसी तन से जो पैदा हुआ है तनुज। अनुज, जो इसका छोटा है, वो जा शब्द उत्पत्ति के अर्थ में है। अंतरंगज, अंतरंग में वो पैदा हुआ है। कैसा दुख है वो बंधुओं? जब कोई आपका अपमान करता हो। चार लोगों के बीच में आप बड़े अच्छे से गए, उत्साहपूर्वक आप मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और धीरे से किसी ने कह दिया, लो एक बैल और चला आया। सुन करके कितना बुरा लगता है जब कोई अपना अपमान करता हो। घर के अंदर जब माता पिता चुपचाप कन्या को या पुत्र को, गधी है एक नंबर की, कुछ नहीं कर सकती जीवन भर, ये क्या है? ढोर है लड़का हमारा, पिता खुद कह देता है। अंदर हृदय टूट जाता है, दुख पैदा होता है। होता है कि नहीं? होता है महाराज जी, अंदर दुख पैदा होता है जब कोई धिक्कार करता हो, जब कोई हमारी बात को नकार देता हो, जब कोई हमारी इच्छा का विघात करता हो। सबसे बड़ा दुख है बंधु क्या? अपने मुख से कोई बात कह दी, अब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो अंदर कितना संकलेश होता है। साधक को भी होता है, दिगंबर मुनि महाराज तक को इस तरीके का संकलेश हो जाता है। हमने उनसे कहा था ऐसा कर लो, हमारी बात नहीं माने, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। अब ये जो अंतरंग में पैदा होने वाला दुख है, इससे बचने का एक कोई उपाय नहीं। उपाय है तो साधना, वो गृहस्थ को करनी नहीं है। अंतरंग जो दुख पैदा होता है, जब आपने कहा मंदिर में दीवार यहां से नहीं खींचनी चाहिए, सामने वाले ने कह दिया नाली तो यहीं से बनेगी चाहे कुछ हो जाए, बात कट गई। बात काटना गला काटने के बराबर है। क्या? वो सर भी काट देता तो होता ना मलाल। दो लाइनें बहुत अच्छी हैं बंधु। वो सर भी काट देता तो होता ना मलाल, अफसोस तो इस बात का है कि उसने मेरी बात काट दी। किस बात का अफसोस है? कि उसने मेरी बात काट दी। अगर आप सहज दुख से बच गए, अगर आप दोषज दुख से बच गए हैं, अगर आपके पास जीवन में कोई भी आगंतुक दुख नहीं है, तो भी आप अंतरंगज दुख से कितना प्रभावित रहते हैं आप देखिएगा। रहते हैं कि नहीं? महाराज घर में सब सुविधा है, 20 करोड़ का बंगला बना, हर कमरे में एसी लगा, खाने की सारी सुविधाएं, 4 मेडी रखी हुई हैं, गुड्डी उसी घर में काम करती है बहुत अच्छे तरीके से महाराज। उसके बाद गुड्डी है, ममता है, बिट्टी है, सब काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? 2 आज्ञाकारी पुत्र हैं महाराज, सब कुछ अच्छा है। फिर बुरा क्या है? भोजन अच्छा मिलता, प्रकृति अच्छी है, परिवार अच्छा है, पैसा अच्छा है, बस पति पिता और परिवार वाले बात नहीं मानते। पुत्र से कोई उम्मीद नहीं है महाराज कि हमारे बाद कोई हमारी मिट्टी में भी आग लगाएगा, इतना नालायक है। ये अंतरंगज दुख जो पैदा हुआ है, उसका क्या उपाय है? बच्चे से बोलो बेटा थोड़ी देर दुकान में बैठो, हम आते हैं। बच्चा बोलता है तुम्हारी दुकान है, तुम जानो, हमसे कोई मतलब नहीं है। बहुत दुख लगता है महाराज अंदर। इच्छा विघात नाम का जो दुख है बंधु, इस संसार में इस दुख से श्रमण भी नहीं बच पाए। बड़ा तकलीफ होती है। गुरुदेव को इसलिए तो गुरुदेव ने कहा कि एक हाइको निकाला। जब गुरुदेव ने इस शब्द को समझा कि किसी भी व्यक्ति की, शिष्य भी आ जाते हैं अपेक्षा लेकर के, गुरुजी ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, आचार्य डांट देते, चुप रहो, शांत बैठा करो, चलो अपने कमरे में जाओ। शिष्य का मुंह छोटा सा हो जाता। छोटे शिष्य को डांट दे तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े गुरुओं शिष्यों को भी गुरुदेव ऐसे ही डांट देते।
जो जिनके उनके जितने करीब रहता है, आप समझो कि आग के करीब रहना कितना खतरनाक है। अभी मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज, श्रीरामय सागर जी महाराज गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। कब गुरुदेव की डांट उनको पड़ जाए पता नहीं चलता। हे प्रसाद क्या करता है जी, आप जैसा कहें वैसा। तो ये इच्छा विघात नाम का दुख बहुत बड़ा है। जब गुरुदेव ने देखा, वहीं बैठ जाओ वहीं पे। जब गुरुदेव ने देखा कि ये इच्छा विघात नाम का दुख इतना बड़ा है संसार में, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक है ना, दार्शनिक की अपनी जीवन शैली होती है। तो उन्होंने एक हाइको निकाला। क्या हाइको निकाला? मनोनुकूल, मन के अनुकूल आज्ञा दूं कैसे दे दूं। हम लोगों को समझाते हैं, बार बार उनको लगता था कि कभी विनम्र को डांट दिया, कभी निस्वार्थ सागर को डांट दिया, कभी किसी और को डांट दिया, डांटते ही रहते हैं। जब देखो तब तो पूछा किसी ने, गुरुदेव डांटते ही रहते हैं क्या? यहां पे वात्सल्य और प्रेम नहीं मिलता? जब समय सागर जी महाराज से ये शब्द पूछे, आचार्य जी को मैं दिन भर से देख रहा हूं, आप लोगों को डांटते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं। तो मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोला, बागवान को देखा है, माली को क्या करता है? फूल उगाता है कि काट छांट करता रहता है। दिन भर आप माली को देख लीजिएगा, दिन भर एक बड़ी सी कैंची लेता है, कच 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 काटता रहता है। बोले क्यों? बोले वो जितनी कैंची चलाता है उतना ज्यादा पेड़ बढ़ता है। माली जितनी कैंची चलाएगा, माली का काम है काट छांट करना। अगर वो पेड़ की काट छांट ना करे तो फिर पेड़ ना होकर के झाड़ झंखड़ हो जाए। लेकिन आप गार्डन में जाकर के कितने सुंदर सुंदर पेड़ देखते हैं, फल देखते हैं, मुलायम सी घास देखते हैं। वो घास का कमाल नहीं है बंधुओं, माली का कमाल है। तो जैसे माली का कमाल है 24 घंटे कैंची कच्च कच्च करना, ऐसे गुरुदेव का कमाल है कि गुरुदेव हमेशा अपने शब्दों की कैंची चला करके काट छांट करते ही रहते हैं। चाहे बड़ा साधु हो चाहे छोटा साधु, उनके संग में अगर आपने गुरुदेव के संग में प्रवेश लिया है तो कभी मत सोचना कैसे पुचकारेंगे गुरुदेव, हमेशा डांटेंगे। वो डांटने से ही उस शिष्य का विकास होता है। गुरुदेव से जब ये कहा कि गुरुदेव को जब ये लगा कि इन सारे शिष्यों को मैं डांटता रहता हूं और कितने समता के साथ मेरी डांट को सुन लेते हैं, रो लेते हैं, लेकिन विरोध नहीं करते, तो गुरुदेव ने हाइको लिखा बंधु, मनोनुकूल, मन के अनुकूल। तुम चाहते हो ना तुम्हारे मन के अनुकूल मैं काम करूं, महाराज ऐसा कर लें अच्छा रहेगा। हमने कह दिया केसी जैन साहब ये ठीक नहीं है, इधर बुरा लग गया। अरे हम तो सोच के गए थे वे साधु बहुत सीधे दिख रहे थे, नाम विनम्र सागर है। कमरे के अंदर जाके बात करी तब समझ में आई कहीं दूर दूर तक विनम्र नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। तो फिर क्या समझाना पड़ता है उस हाइको के माध्यम से, मन के अनुकूल मनोनुकूल आज्ञा दूं कैसे दे दूं, तुम बताओ मुझे मैं कैसे दे दूं। क्यों? विधि से बंधा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ हूं। कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी के मन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। और जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है करता है तो फिर वो आपके अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? और अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आप ना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं ना सामने वाले को, आप सिर्फ एक बात देखते हैं, महाराज के पास गए थे और उनने हमको ऐसा कह के लौटा दिया। महाराज भी बार बार सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मन के अनुकूल इसको आज्ञा कैसे दे दूं। ये चाहता तो है ऐसा करना, लेकिन अगर ऐसा कर दूंगा तो इसका विकास रुक जाएगा या फिर क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। ये शब्दों के साथ गुरुदेव ने अगर ये हाइको ना बनाया होता तो पता नहीं हम लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी बंधुओं। उन हाइको के लिए गुरुदेव ने कहा कि मेरा हाइको छोटा मोटा नहीं है। कैसा है वो हाइको? कोई भी हाइको है, इतने सारे इस क्षेत्र में लिखे पड़े हैं बंधुओं। बोलते हैं वो सहस्रकुटी पीपल के जैसे है। कितना इतना कूटा है मैंने हाइको के एक एक शब्द को कि वो छोटी सी पुड़िया है, खा लो तो पूरे शरीर का विकार अंदर कर दे, बाहर कर दे पूरा विकार। लेकिन वो दिमाग में जाए तब तो,
जाता नहीं। इन 4 प्रकार के दुखों से ये मनुष्य कितना बंधा है आप देखिएगा। और आप अपने आप को आज के इस वक्तव्य से टटोलिएगा कि आप प्रारंभिक अवस्था के दुखों से बंधे हैं कि अंतरंग में आने वाले अंतिम अवस्था के दुखों से। आप किस दुख से पीड़ित हैं? और जब वो दुख हावी होता है तो अंदर डर पैदा होता है। डरा हुआ व्यक्ति अधार्मिक होता है बंधु।